नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी एक्स हंटेड यूट्यूब चैनल पर। मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन इस चमकते दमकते शहर के अंधेरे कोनों में कुछ रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है एक टैक्सी से जो रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में घूमती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बजे थे। मुंबई की सुनसान सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। विशाल, जो एक कॉरपोरेट कर्मचारी था, ने ओला ऐप पर एक टैक्सी बुक की। कुछ ही मिनटों में एक पुरानी पीली काली टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। टैक्सी के शीशे धुंधले थे और अंदर से एक ठंडी अजीब सी हवा महसूस हो रही थी। ड्राइवर, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, सफेद शर्ट और काले जैकेट में बैठा था। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल गहरी और भावहीन। विशाल ने गाड़ी में बैठते ही महसूस किया कि कुछ तो गलत था। टैक्सी धीरे धीरे सड़क पर दौड़ने लगी और उसके साथ ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। विशाल ने सीट बेल्ट लगाई और अपने फोन में डेस्टिनेशन डाला, अंधेरी ईस्ट। लेकिन जैसे ही उसने टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा, उसे अजीब महसूस हुआ। ड्राइवर बिना किसी प्रतिक्रिया के सीधा सड़क पर देख रहा था। भैया, अंधेरी चलना है, विशाल ने धीरे से कहा। ड्राइवर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई। बारिश की वजह से सड़कें खाली थीं। टैक्सी के अंदर एक अजीब ठंडक थी, जैसे किसी ने ऐसी बहुत तेज चला दिया हो। थोड़ी देर बाद विशाल ने नोटिस किया कि गाड़ी के अंदर से हल्की गंध आ रही थी, पुराने चमड़े और गीली मिट्टी जैसी। उसने खिड़की खोलनी चाहिए, लेकिन शीशा अटका हुआ था। भैया, ये शीशे बंद ही रहते हैं क्या? विशाल ने पूछा। ड्राइवर ने धीरे से सिर घुमाया और बिना कुछ बोले आगे देखने लगा। विशाल को एक सिहरन महसूस हुई। कुछ मिनटों के सफर के बाद विशाल ने देखा कि ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, जैसे किसी को पीछे देख रहा हो। क्या हुआ भाई? विशाल ने पूछा। ड्राइवर कुछ नहीं बोला, लेकिन तभी टैक्सी के अंदर हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई और भी टैक्सी में हो। विशाल ने घबराकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। तभी अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारा। टैक्सी रुक गई। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाहर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन ड्राइवर किसी को घूर रहा था। क्या हुआ? विशाल ने घबराकर पूछा। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, कोई रास्ता पार कर रहा था। विशाल का खून ठंडा पड़ गया। वहां कोई नहीं था। टैक्सी ने फिर से सफर शुरू किया, लेकिन अब विशाल को महसूस होने लगा कि गाड़ी रास्ते से भटक रही थी। भाई, ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया? अंधेरी उधर नहीं है, विशाल ने कहा। ड्राइवर चुप था। टैक्सी अब शहर की सुनसान गलियों में जा रही थी, जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी। विशाल ने अपना फोन निकाला और लोकेशन चेक की। वो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे थे। भाई, गाड़ी रोको, विशाल ने घबराकर कहा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। टैक्सी की स्पीड अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। विशाल ने बाहर का नजारा देखा। चारों तरफ बस घना अंधेरा था। तभी रेडियो पर एक पुराना गाना बजने लगा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। उस धीमी डरावनी धुन के साथ विशाल को महसूस हुआ कि वो इस टैक्सी में अकेला नहीं है। रेडियो पर बजता पुराना गाना और टैक्सी की रहस्यमयी ठंडक, विशाल के शरीर में अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़कें अब और भी वीरान लगने लगी थीं। भाई, गाड़ी रोकिए, विशाल ने चिल्लाते हुए कहा। ड्राइवर ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में अब एक अजीब चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अभी नहीं, थोड़ी दूर और, ड्राइवर ने एक ठंडी आवाज में कहा। विशाल को महसूस हुआ कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। उसने फोन निकाला और अपनी लोकेशन चेक करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल गायब था। तभी पीछे की सीट से एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। विशाल का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन सीट पर हल्की हल्की सिलवटें थीं, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। विशाल ने अब पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल जाम था। भाई, ये सब क्या है? मुझे अभी नीचे उतरना है। ड्राइवर अब मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि अजीब और डरावनी थी। उतरना चाहते हो, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ।
उसकी आवाज अब गहरी और भयानक लगने लगी थी। तभी रेडियो अचानक बंद हो गया और टैक्सी के अंदर एक अजीब सन्नाटा छा गया। विशाल ने फिर से पीछे देखा। अब उसे हल्की सी परछाई दिखाई दी। एक औरत का धुंधला अक्स। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा अधखुला था और आंखें पूरी काली। कौन है ये? विशाल बुरी तरह घबरा गया। ड्राइवर अब पूरी तरह शांत था। वो मेरी बेटी है। ड्राइवर ने धीरे धीरे कहानी सुनानी शुरू की। कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान था। मेरी एक बेटी थी, छोटी सी, प्यारी सी। लेकिन एक रात मेरी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। मैं और मेरी बेटी उस हादसे में मारे गए। पर लोगों ने हमें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं गया। मैं अब भी हर रात सड़कों पर भटकता हूं, नए यात्रियों को अपने सफर पर ले जाने के लिए। विशाल का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। तो तुम जिंदा नहीं हो? विशाल की आवाज कांप रही थी। ड्राइवर ने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। उसका चेहरा अब धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे बन रहे थे और उसकी मुस्कान अब पूरी तरह शैतानी हो गई थी। अब तुम्हारा सफर भी खत्म होने वाला है। विशाल का दिल अब पागलों की तरह धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। टैक्सी के अंदर का माहौल और भी ठंडा हो गया था, जैसे अचानक टैक्सी किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। तुम क्या चाहते हो मुझसे? विशाल ने कांपती आवाज में पूछा। ड्राइवर की मुस्कान गहरी होती चली गई। उसकी आंखें अब बिल्कुल खाली और गहरी थीं, जैसे आत्मा के बिना सिर्फ एक शरीर हो। तुम भी अब इस सफर का हिस्सा बनने वाले हो, ड्राइवर ने धीरे से कहा। तभी टैक्सी के शीशे पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाज आई। विशाल ने डर के मारे बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक पीछे की सीट से किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। विशाल ने कांपते हुए पीछे देखा। वह औरत अब पूरी तरह दिखाई देने लगी थी। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। बच सकोगे क्या? उसकी आवाज गूंजी। विशाल ने पूरे जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। उसने अपना फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन बैटरी अचानक पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ड्राइवर अब धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि गूंजती हुई अजीब सी थी। टैक्सी अब किसी सुनसान रास्ते पर पहुंच चुकी थी, जहां चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी टैक्सी का स्पीडोमीटर अचानक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दिखाने लगा, लेकिन सड़कें वीरान थीं। अब कोई बचा नहीं सकता तुझे, ड्राइवर ने धीरे से कहा और अचानक रियर व्यू मिरर में देखा। विशाल ने भी मिरर में झांका और उसे वहां कुछ ऐसा दिखा जिससे उसका खून जम गया। ड्राइवर का चेहरा अब पूरी तरह सड़ चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका मुंह अजीब तरह से खुला हुआ था, जैसे वो कोई शैतानी ताकत हो। विशाल को महसूस हुआ कि अगर वो अभी कुछ नहीं करेगा तो उसकी भी मौत निश्चित थी। उसने पूरे जोर से हिम्मत जुटाई और सीट बेल्ट खोलकर ड्राइवर पर झपट पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने ड्राइवर को छूने की कोशिश की, उसका हाथ एक ठंडी हवा में चला गया। ड्राइवर वहां था ही नहीं। अचानक टैक्सी हवा में घूमने लगी और विशाल जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो प्लीज। ड्राइवर ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, अब कोई रास्ता नहीं। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह जब लोग उस सुनसान सड़क से गुजरे तो उन्हें वहां एक टूटी हुई टैक्सी मिली जो पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो टैक्सी की सीट पर एक आदमी की जली हुई लाश मिली। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ड्राइवर की सीट खाली थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को उसी जगह एक पुरानी पीली काली टैक्सी को जाते हुए देखा था, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। अगर आप कभी देर रात किसी सुनसान सड़क पर टैक्सी लेते हैं तो जरा सावधान रहिएगा। हो सकता है कि वो टैक्सी कोई आम टैक्सी ना हो और उसका ड्राइवर कोई इंसान ना हो। कहते हैं विक्रम की आत्मा अब भी हर रात एक नए यात्री की तलाश में भटकती है। जो भी उसकी टैक्सी में बैठता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। क्या आप कभी ऐसी टैक्सी में बैठे हैं जो अजीब लगी हो? कमेंट में जरूर बताइए।